तीन नहीं 5 ने उतारा अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट। दो शख्स पर्दे के पीछे कर रहे थे ये काम। दोस्तों आपको बता दें, अतीक अहमद अशरफ हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में जानकारी सामने आई है कि हत्याकांड में 3 शूटरों के अलावा 2 अन्य लोग भी शामिल थे। ये वो थे जो मौके पर मौजूद रहकर शूटरों को कमांड दे रहे थे। इनमें से एक था स्थानीय और दूसरा उस शूटरों के रहने खाने से लेकर उन्हें अतीक अशरफ की लोकेशन देने वाला काम कर रहा था। दरअसल वारदात के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिससे शुरू से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि हत्याकांड में 3 से ज़्यादा लोग शामिल थे। शूटरों का सटीक टाइमिंग से मौके पर पहुंचना, उनसे मोबाइल या रुपये बरामद न होना, तीनों का अलग अलग जनपदों का होना, प्रयागराज से कोई पुराना कनेक्शन न होना जैसी तमाम बातें कुछ और ही इशारा कर रही थी। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने कस्टडी रिमांड पर लिए गए तीनों शूटरों से इन्हीं के बाबत सवाल पूछे। कहा कि जब उनके पास मोबाइल नहीं था तो आखिर कैसे पता चला कि माफिया कितने बजे अस्पताल पहुंचेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के दौरान ये बात सामने आई कि घटनास्थल पर शूटरों के 2 मददगार भी मौजूद थे। हालांकि ये लोग कौनमिल अस्पताल के भीतर नहीं गए थे बल्कि बाहर ही रहकर शूटरों को लोकेशन दे रहे थे। ये बात भी सामने आई कि इन दोनों में से एक स्थानीय था जिसे शहर के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। उसने ही शूटरों के ठहरने खाने से लेकर अन्य इंतजाम किया था। फिलहाल इन दोनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। शूटरों से पड़ताल में ये पता चला है कि उन्हें इन दोनों हैंडलरों के संपर्क में रखा गया था, लेकिन ये नहीं बताया गया कि दोनों हैंडलर किसके कहने पर उनकी मदद कर रहे थे। वो किसी से फ़ोन पर बातें करते थे और फिर उनके अनुसार ही उन्हें कमांड देते थे। कहा जा रहा है कि हैंडलरों के पकड़े जाने के बाद ही पता चल सकेगा कि उनका आका कौन है जिसके कहने पर वो शूटरों की मदद करते रहे। दोनों हैंडलर एक दिन पहले भी शूटरों के साथ ही थे। वो उस दिन भी कोलविन अस्पताल के पास मौजूद थे जब अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए लाया गया था। हालांकि तब मीडियाकर्मियों की भीड़ ज़्यादा होने के कारण उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा था। इसके बाद वो बिना वारदात अंजाम दिए ही वापस चले आए थे। शूटरों के बारे में ये भी पता चला है कि वो अतीक अशरफ की कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद प्रयागराज पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने धूमनगंज थाने के आसपास भी रेकी की। आपको बता दें, सूत्रों का कहना है कि कस्टडी रिमांड में अतीक अशरफ की हत्या के बाद पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसी क्रम में शूटरों की सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि उन्हें मेडिकल के लिए भी बाहर नहीं ले जाया जा रहा। मेडिकल के लिए डॉक्टरों की टीम पुलिस लाइन में ही बुलाकर जांच कर रही है। अमर उजाला की रिपोर्ट।